हेलो दोस्तों। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है, आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो आज लीवर है। ओके, तो लीवर के बारे में आपने पहले पढ़ा ही होगा, जो कि लीवर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। Liver is the largest internal gland of the body and it is normal weight in 1 से 2.3 kg। ओके, लीवर जो हमारा है वो हमारे बॉडी का इंटरनल ऑर्गन्स होता है, जो कि सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है। ओके, और जिसका वेट कितना होता है 1 से 2.3 kg होता है। ओके, इट इज़ लोकेटेड अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी एंड बिलो द डायफ्राम। ओके, जो ये क्या होता है, लिवर एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर प्रेजेंट होता है और डायफ्राम के नीचे प्रेजेंट होता है। ओके दोस्तों, सो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हम देखते हैं, आप लीवर का जो शेप देख सकते हो कैसे है। तो लीवर का कुछ पर्टिकुलर जो ऑर्गन है कुछ इस शेप का होता है। ओके, लीवर हैज़ 2 लोब्स। लीवर में कितने लोब्स होते हैं? 2 लोब्स होते हैं। एक तो राइट लोब होता है, एक लेफ्ट लोब होता है। तो जो राइट लोब है, लीवर हैज़ 2 लोब्स। ओके, जो राइट लोब है दिस इज़ लार्ज इन साइज, यह आकार में बड़ा होता है। दोस्तों हमने पढ़ा था कि बच्चों क्या होता है, इंटरनल हमारे बॉडी का मतलब कि ऑर्गन, ये जो लीवर ऑर्गन है हमारे बॉडी का सबसे इंटरनल लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। ओके, एंड इसमें 2 लोब्स होते हैं, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। ओके, दिस इज लार्ज, इस साइज या आकार में बड़ा होता है। एंड लेफ्ट लोब क्या होता है, यह साइज में छोटा होता है। जो इसका लोब होता है एक बड़ा और एक छोटा होता है। और जो लीवर होता है इसमें क्या होती है, रीजनरेशन की कैपेसिटी पाई जाती है। ओके दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लीवर कैसा ऑर्गन है, ये एक रीजनरेशन कैपेसिटी वाली ऑर्गन है जिसमें रीजनरेशन की कैपेसिटी पाई जाती है। इसमें दिया है, इनसाइड ऑफ बोथ लोब प्रेजेंट स्मॉल लोब्यूल्स। लोब्यूल्स इज ए फंक्शन यूनिट ऑफ लोब्स, मतलब कि जो लोब्स होते हैं उसमें स्मॉल स्मॉल क्या होते हैं, लोब्यूल्स होते हैं। आप इमेज के थ्रू देख सकते हो, ये लीवर है, ये लीवर है। देन जो इसके आगे दिख रहे हैं ये कुछ लोब्स है, लीवर लोब्स दिए हैं। एंड इसके अंदर भी एक एक लोब्स के अंदर क्या है, लोब्यूल्स हैं। सो आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चों। आप जो लीवर का स्ट्रक्चर, लोब्यूल्स का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, पोर्टल ट्रेड है, सिनोइड्स है ना, सेंट्रल वेन है, हिपैटोसाइट्स हैं। तो हिपैटो जो लीवर में कौन सी वेन होती है, सेल्स कौन सी होती है, हिपैटिक सेल्स होती है। जो लीवर के सेल्स का नाम है, MCQs क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो बच्चों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम आते हैं सेंट्रल वेन पे। दिस वेन प्रेजेंट सेंट्रल ऑफ द लोब्यूल्स, सो इट इज़ कॉल्ड सेंट्रल वेन। ओके, यह लोब्यूल के मध्य में स्थित होते हैं, इसे इसीलिए इसे सेंट्रल वेन कहा जाता है। जो सेंट्रल वेन है ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जो लोब्स होते हैं उनके बीचों बीच में सेंटर में स्थित होते हैं, सेंट्रल वेन कहते हैं। ओके, hepatic artery release the blood into the sinusoid and it moved into vein. This type of flow of blood in called सेंट्रीफिटल ब्लड फ्लो, मतलब कि हिपैटिक आर्टरी के द्वारा रक्त का साइनोसोइड्स छोड़ दिया जाता है और यह रक्त में वेन चला जाता है। इस प्रकार रक्त प्रवाह के सेंट्रीपिटल ब्लड फ्लो कहा जाता है। सो बच्चों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एंड हमारा आता है सिनोसोइड्स। ओके, सिनोसोइड्स एक पतली ट्यूब होती है, यह ट्यूब सेंट्रल वेन से जुड़ी होती है। जो ये ट्यूब होती है, आपको ट्यूब दिख रहा है, लीवर तो लार्जेस्ट ऑर्गन है, बट इसमें कुछ ट्यूब्स होते हैं, वेन्स होते हैं जो ब्लड का क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। जो उसमें पर्टिकुलर जो सेल्स होते हैं उनके पास अगर ब्लड नहीं पहुंचेगा तो वो स्ट्रोय मतलब डेथ हो जाती है उनकी। सो ऑक्सीजन तो क्या होता है, ब्लड का फ्लो बना रहता है। एन हमारा आता है पोर्टल ट्रेड। एवरी हेक्सोनल लोब्यूल्स कॉर्नर हैज़ द डक्ट, सो इट इज़ कॉल्ड पोर्टल ट्रेड। प्रत्येक लोब्यूल के ऊपर 3 नलियाँ पाई जाती है, इसीलिए इसे पोर्टल ट्रेड कहा जाता है। मतलब कि पोर्टल ट्रेड में क्या होती है, नलियाँ पाई जाती है। देख सकते हो, बाइल डक्ट है, पोर्टल डक्ट है, हिपैटिक आर्टरी है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप इमेज के थ्रू देख सकते हैं, उसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
अब हमारा आता है हिपेटोसाइट्स। इच लोब्यूल्स मेड अप मेनी स्पेशल सेल्स विच इज हिपैटिक सेल। प्रत्येक लोब्यूल्स जो होते हैं वो बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं, हिपैटिक सेल से मिलकर। जो लीवर का सेल्स होता है वो हिपैटिक सेल्स होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं इसके। तो सेल का अपने बेसिक जो डेफिनेशंस होती है वो पता होगी कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, बट पर्टिकुलर ऑर्गन के पर्टिकुलर सेल्स का एक नेमिंग दे दिया गया। ओके, अब हमारा आता है जो मेन है वो है फंक्शन ऑफ लीवर। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड हाईलाइटेड किया गया है इसको। तो सबसे जो पहला फंक्शन होता है वो होता है स्टोरेज का, कि लीवर का स्टोरेज में क्या फंक्शंस है। ओके, तो सबसे फर्स्ट आता है हमारा लीवर स्टोरेज ए ग्लूकोज इन फॉर्म द ग्लाइकोजन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लाइकोनेसिस। मतलब कि इसमें ये कहा गया है कि जो ग्लूकोज होता है उसको ग्लूकोजन के प्रोसेस में चेंज करता है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसे हम बोलते हैं स्टोरेज। इट ऑल्सो स्टोर बाइल जूस। ये क्या करता है, बाइल जूस को स्टोर करता है। इट ऑल्सो स्टोर फैट इन फॉर्म द कोलेस्ट्रॉल। जो फैट होता है, जो फैट मतलब वसा को क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल को फॉर्म में संचित करता है, कोलेस्ट्रॉल में चेंज करता है। इट ऑल्सो स्टोर मैनी विटामिन एंड विटामिन ए बी B12 ए ई एंड B12। देन इन सारे विटामिन को क्या करता है, ये स्टोर करके रखता है। अब देख सकते हो ग्लाइकोनेसिस दिया इसमें। इट इज़ द प्रोसेस इन विच ग्लाइकोजन कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज वेन द ओके। इस प्रक्रिया में ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदल देता है, और यह प्रक्रिया जब होती है जब हमारे बॉडी की में क्या होती है, ग्लूकोज की कमी आती है। अगर ये ग्लूकोज में कन्वर्ट ना करे तो क्या होगी, हमारी बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। सो ये क्या करता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जो थर्ड है हमारा, और जो ग्लूकोज की जब ज़रूरत होती है हमारी बॉडी में, जब हमारी बॉडी ग्लूकोज को इंटेक नहीं कर रही है, देन हमें जब नीड होती है ग्लूकोज की, तो वो क्या करता है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में हमें देता है। एंड जो हमारा थर्ड है बाइल जूस प्रोडक्शंस। लीवर हैज़ स्पेशल टाइप ऑफ हिपैटिक सेल्स विच प्रोड्यूस बाइल जूस। ओके, लीवर क्या करता है, जो हिपैटिक सेल्स पाई जाती है वो बाइल जूस क्या करती है, प्रोडक्शंस करती है। ओके, अब हमारा आता है लिपोजेनेसिस। लिपोजेनेसिस मीन्स मैनी ग्लूकोज एंड प्रोटीन मोलिक्यूल्स कन्वर्ट इनटू फैट इन द कॉल्ड लाइपोजेनेसिस। लीवर में ग्लूकोज और प्रोटीन को वसा में बदल दिया जाता है। इस प्रक्रिया को लिपोजेनेसिस कहा जाता है। इसमें क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है उसको जो प्रोटीन्स होते हैं और फैट्स में क्या करता है, कन्वर्ट किया जाता है। ओके, इस प्रोसेस को भी हम लिपोजेनेसिस कहते हैं। ओके, ब्लड क्लॉटिंग देखते हैं हम। लीवर प्रोड्यूस फाइब्रोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन विच इन इम्पोर्टेंट ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। सो फाइब्रोजन और प्रोम्बिन का निर्माण फॉर्मेशन लीवर करता है। ओके, एंड आप 6 नंबर देख सकते हो, क्या दिया है हमारा, डिमिनेशन। इट इज़ द प्रोसेस इन विच एमिनो ग्रुप इन रिमूव फ्रॉम द प्रोटीन। दिस एमिनो ग्रुप कन्वर्ट इनटू अमोनिया विच द रिमूवल द किडनी। इसमें क्या होता है, जो अमीनो ग्रुप में प्रोटीन होता है, लीवर क्या करता है, प्रोटीन को अमीनो ग्रुप में ब्रेक करता है। ओके, और यह अमीनो है क्या करता है, अमोनिया में बदल देता है, जो कि बॉडी से हमारे क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। अब हमारा आता है फैगोसाइसिस। लीवर हैज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ सेल विच द कॉल्ड कुफर सेल्स इन विच हेल्प टू द फैगोसाइटोसिस प्रोसेस। लीवर में कुफर कोशिका पाई जाती है, या कोशिका फैगोसाइटोसिस के साथ प्रक्रिया करती है। हमने देखा कि लीवर में क्या होती है, हिपैटिक वेन्स होती हैं। हिपैटिक सेल नहीं, हिपैटिक वेन होती है। और सेल्स कौन सी होती हैं लीवर में, कुफर सेल्स होती हैं। ओके, formation and disturbance of RBC during the fetal life, vein bone marrow done not development in that condition, liver production RBC। ओके, जब बच्चा माँ के पेट में होता है तब रक्त कोशिकाओं का निर्माण लीवर में ही होता है। ऑब्वियसली जब बेबी
जब क्या होता है फीटस मदर के वोम में होता है, तो जो आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है, लीवर में ही होता है। देन हम देखते हैं व्हेन आरबीसी कंप्लीटेड 120 डे देन इट इज़ द ब्रेक डाउन इनटू द लीवर एंड लीवर कन्वर्ट आरबीसी इनटू बिलीरुबिन इन विच द रिमूव बाय द यूरिन। ओके, जब आरबीसी का जीवन काल, जो आरबीसी होती है उसका जो लाइफ साइकिल होता है 120 डे होता है। ओके, एंड जस्ट बिकॉज वो ब्रेक होने के बाद लीवर क्या करती है, बिलीरुबिन कन्वर्ट कर लेती है। ओके, और बिलीरुबिन जो होता है वो यूरिन के द्वारा क्या होता है, पास आउट हो जाता है। अगर वही बिलीरुबिन क्या हो गए, बाहर ना निकले और उसकी स्टोरेज मात्रा एक्सेसिव हो जाए, सो पीलिया जॉन्डिस होने के चांसेस हो सकते हैं। एंड हम देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दोस्तों ये हमारा कंप्लीट होता है इसमें। ओके, फॉर्मेशन एंड डिस्टर्बेंस ऑफ आरबीसी। ओके, लीवर कंप्लीट होता है, देन हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले टॉपिक के साथ बात करेंगे।